इजराइल मिस्र से निकल चुका था और अब उसने मोआब के पास डेरा डाला। उन्होंने शक्तिशाली अमोरिया को हरा दिया। यह देखकर मोआब का राजा कांप उठा, जिसका नाम था बालाक। बालाक ने सोचा, सीधे युद्ध में तो हम हार जाएंगे, क्यों नहीं किसी जादूगर या भविष्यवक्ता को बुलाकर इजराइल को श्राप दिला दूं। तभी उसका ध्यान गया बलाम पर। बलाम पूरे देश का जाना माना एक भविष्यवक्ता था। लोग कहते थे, बलाम जिसे आशीष देता है वह आशीषित हो जाता है और जिसे श्राप देता है वह शापित हो जाता है। यह सुनकर राजा ने अपने खास अधिकारियों को सोना चांदी उपहार लेकर बलाम के पास भेजा। बलाम कहता है, इस बात को लेकर मैं परमेश्वर से पूछूंगा, आप लोग रात यहीं रुक जाओ। और बलाम उपहार लेकर घर के अंदर चला गया। और जब बलाम रात को सो रहा था, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिए और कहा, इन लोगों के साथ मत जाना, इजराइल को शाप मत देना, वे लोग धन्य है। जैसे ही सुबह हुई, बलाम ने सारे तोहफे वापस लौटा दिए और साथ जाने को मना कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। लेकिन राजा हार नहीं माना। उसने अपने बड़े अधिकारियों के साथ में और भी अधिक उपहार भेजे। अब बलाम का मन डगमगाने लगा और सोचने लगा, इतना सारा धन, क्यों न एक बार परमेश्वर से और पूछ लो। परमेश्वर ने और दर्शन दिए और कहा, अगर वे लोग तुझे बुलाने आए हैं तो जा, पर ध्यान रहे जो मैं कहूँगा वही तुझे करना है। परमेश्वर ने उसे सुबह जाने को कहा, लेकिन वह लालच में आकर बोर होने से पहले ही निकल पड़ा। गधा धीरे धीरे चल ही रहा था कि गधे के सामने अचानक से स्वर्गदूत आकर खड़े हो जाते हैं। गधा डर के मारे रास्ता बदलने की कोशिश करता है। वहीं बिलाम का पैर दीवार से टकरा जाता है, लेकिन गधा फिर भी आगे नहीं बढ़ा और वहीं पर धम से बैठ गया। बिलाम कहता है, आज तो तूने हद कर दी है, चल उठ, नहीं तो तुझे पीट पीट कर मार डालूंगा। और गधा अचानक खड़ा होकर बोलने लगा। वह बिलाम समझ जाता है कि यह योजना परमेश्वर की है और उसे स्वर्गदूत दिखाई देते हैं। वह उनके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। स्वर्गदूत ने फिर से कहा, तू जा तो रहा है, लेकिन वही करना जो परमेश्वर ने कहा है। बलाम आखिरकार राजा के पास पहुंच जाता है और राजा कहता है, आओ बलाम, तुम्हारा स्वागत है। राजा बलाम से कहता है, बलाम, वो घड़ी आ चुकी है कि तुम इजराइल को श्राप दो। और बलाम जब भी श्राप देने जाता है, उसके मुंह से आशीर्वाद ही निकलता है। वह कहता है, इजराइल धन्य है, जिसे परमेश्वर आशीष देता है उसे कोई श्राप नहीं दे सकता। लेकिन बलाम का मन अब भी लालच में था और उसने राजा को सलाह दी कि इजराइलों को पाप और मूर्ति पूजा में फंसा दो, परमेश्वर उन्हें स्वयं नष्ट कर देगा। और मोआबी स्त्रियों ने इजराइलों को बहकाया। लोग मूर्ति पूजा और वे विचार करने लगे। यह सब देख परमेश्वर का न्याय आया। और एक दिन ऐसा होता है, एक सेना के द्वारा मोआब पर आक्रमण किया जाता है। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, जिसमें बलाम भी मारा जाता है। परमेश्वर का आशीर्वाद किसी भी श्राप से नहीं रुक सकता। लालच और पाप इंसान को नष्ट कर देता है। कभी कभी हम परमेश्वर की आवाज सुनते हैं, लेकिन अपने मन की इच्छा पूरी करना चाहते हैं। यही विनाश का रास्ता है। दोस्तों, अगर आप भी परमेश्वर की आज्ञा को मानते हो और अगर परमेश्वर से प्रेम करते हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन।